ठीक। तो एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है और एक लैंप पोस्ट है जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लग रहा है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई की लंबाई क्या होगी। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक, है ना, की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, यही दिया है ना क्वेश्चन में कि कुछ अलग दिया है, यही दिया है ना। तो मान लो ये D से ये है आप लोगों का क्या, x दूरी, है ना। कौन सी दूरी, x दूरी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जब हल करेंगे तो एक चित्र बनाएंगे ऐसा, जिसमें एक लैंप पोस्ट है जिनकी ऊंचाई 3.6 मीटर है, ठीक है, और एक लड़की है जिनकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है ना। अब लैंप पोस्ट को A भी मान लेते हैं और लड़की को C D मान लेते हैं, और जब यहाँ से उसकी परछाई आती है तो E पर जाकर टकराती है, ठीक है। और E एक क्या है, कोण है, वो भी उभयनिष्ठ कोण दोनों के लिए। तो हमने क्या देखा, कोण B और कोण D एक समान है, मतलब समकोण है, ठीक है ना। कोण B और कोण D क्या है, समकोण है। मान लो 4 सेकंड बाद इनकी जो दूरी है वह क्या हो जाती है, x हो जाती है, उसकी लंबाई है वो क्या हो जाती है, x हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को लिखना है कि माना कि DE मतलब लड़की की 4 सेकंड बाद की परछाई, है ना, कितना है, x मीटर है, ठीक है। अच्छा, इसको मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में दिया है ना। तो उसको बाद में अभी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमको पता है, चूँकि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा तो समय होता है, लेकिन हमको दूरी ज्ञात करना है। तो चूँकि दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणित समय, है ना। यहाँ पर चाल कितना दिया है डियर, तो यहाँ पर 1.2, समय 4 सेकंड, है ना, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड से नापा जाता है किसको, दूरी को, ठीक। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का कितना, 2 4 एकम 4 और 4 तिया कटा नहीं रहा हूँ, 4 दूनी 8 सीधा 12 चौक 48 कर देता हूँ तो चलेगा। तो 12 चौक 48 और 1 दशमलव, ठीक है। अच्छा, ये किस में है, दूरी को नापते हैं मीटर प्रति सेकंड, नहीं, दूरी को नापते हैं खाली मीटर, ठीक। अरे दूरी को नापेंगे किससे, मीटर में, ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमको मिल गया, है ना। हम लोग आगे की फिर देखते हैं। तो यदि हम इसको कोण A मतलब ABE और एक कोण CDE, दो समकोण लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा समकोण, दो, यदि समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज क्या क्या दिया है, A B और E, है ना, समकोण त्रिभुज ABE व किसमें, CDE में, है ना। ये कोण B है ना, वो कोण D के बराबर है ना। कोण ये B है ना, कोण D के क्या है, बराबर है, मतलब कह सकते हैं क्या है, वो समकोण है, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, यहाँ पर बोल सकते हैं क्या है, समकोण है। इसके बाद हमने क्या देखा, जो कोण E है वो दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, EE, है ना। कोण क्या है, E है, वह उस मतलब इसके E और इसके E दोनों के क्या है, ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है कि नहीं, ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन। इतना बात तो समझ में आया, क्वेश्चन में यही दिया है ना, ठीक है। अब ABE और CDE दोनों कोण है वह समरूप है, ठीक है। तब कोण या समकोण, तब समकोण क्या, समकोण ABE व CDE क्या है, समरूप है, समरूप है। समरूप कैसे है, तो समरूप के लिए दो नियम होना चाहिए, जो समरूपता है दोनों समकोण होना चाहिए, दूसरा एक कोण उभयनिष्ठ समान होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ABE व CDE दोनों क्या है, समरूप है। तो मैं कह सकता हूँ कि AB, कौन सा, AB, है ना, या BE, कौन सा, BE किसके समरूप होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ से DE, है ना, क्या, DE। अच्छा, यहाँ पर AB किसके समरूप AB किसके समरूप होंगे, CD के, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं ऐसा क्यों लिया, क्योंकि भैया यहाँ पर तो 100 का मान डालना है, 100 का किसका मान डालना है, 100 का। अच्छा BE क्या है, BE तुम लोग दिखाई दे रहे हैं ना BE, तो क्या मैं B और E को 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, BD प्लस DE है ना। तो ये BD प्लस DE का मान है क्या, BE, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कर दिया, क्या कर दिया, BE का मान लिख सकता हूँ BD प्लस DE का बटा DE बराबर AB का बटा CD। अब चलो इसका वैल्यू रखते जाते हैं, है ना, इसकी वैल्यू क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू रख दे, फिर इसका वैल्यू कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना ना। BD प्लस DE का मान हमने कितना जाना, तो BD का मान कितना था, दूरी, ये BD की दूरी है, B और D का मान, ठीक है ना। BD का मान कितना, 48, ठीक। तो यहाँ पर BD का मान कितना पाया था मैं, 48 नहीं 4.8 है, ठीक है ना। और किसमें, मीटर में, ठीक। ये बातें कंफर्म। तो मैं यहाँ पर 4.8 लिख दिया, ठीक, प्लस DE का मान कितना, DE का मान x मीटर, वेरी गुड। DE का मान फिर क्या, x मीटर, ठीक है। AB का मान कितना, तो 3.6 मीटर, ठीक है। और का बटा, अब खेल यहीं पर है ना, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर भ्रमित मत होना। 90 सेंटीमीटर है, अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ, मीटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो हमको पता है कि मतलब 1 मीटर बराबर कितना, तो बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं, बातें समझ में आया। तो 90 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया है ना, ठीक है ना। तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को KHDM वाला बताया था, KHDM और DCM यहाँ पर है अभी, और यहाँ पर लाना है कि नहीं, यहाँ पर है अभी और यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इधर उतनी ही संख्या का भाग दे देते है ना। मतलब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर 90 है ना, तब यहाँ पर 100 का भाग दे देंगे, तब ये तो कट जाएगा। तो क्या मैं इसको 0.9 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, बातें समझ में आया ना। 0.9 लिख सकते हैं। सेंटीमीटर मतलब 100वां भाग, मिलीमीटर मतलब 1000वां भाग, मिलीमीटर मतलब 1000वां भाग, सेंटीमीटर मतलब 100वां भाग, डेसीमीटर मतलब 10वां भाग, मीटर मतलब पहला खुद, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पर 0.9 कर सकता हूँ ना। अच्छा अब एक काम करूँ, इसको और इसको मिटा देता हूँ, है ना। 9 एकम 9, 9 चौक 36, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अच्छा इसका गुणा कर देते हैं फिर, ये 4.8 प्लस x बराबर 4x, x को एक तरफ रखते हैं, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो 4.8 बराबर 4x माइनस x, है ना। तो 4.8 बराबर यहाँ पर 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 बटा 3। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, दशमलव है तो दशमलव, और छक्का 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना, 1.6 है ना, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 सेकंड चलने के बाद, कितने सेकंड चलने के बाद, 4 सेकंड चलने के बाद उस लड़की की परछाई की जो लंबाई होगी वह 1.6 मीटर होंगी। ठीक, बातें समझ में आया कि नहीं आया, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सबसे पहले माना कि DE बराबर x मीटर है, फटाफट ले लेना है। उसके बाद चूँकि दूरी मतलब BD दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, इसको तो 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो BD बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1/1.2 गुणित 4। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो 12 चौक 48 आता है। इसको जब इसका दशमलव लगता है तो इसका भी लगा देते हैं, ठीक है ना। ये किस में आ गया, मीटर में। ठीक, अब समकोण त्रिभुज क्या कहता है, 2 ठो त्रिभुज हमको दिखा, एक ABE और CDE, ठीक है। दोनों में देखें तो B और D दोनों कोण एक समान थे, 90 अंश के कोण थे, लेकिन जो कोण E है दोनों में वो क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक समकोण है, एक तब समकोण दोनों मतलब ABE और CDE दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि BE बटे DE बराबर AB बट्टा CD,
ठीक। तो यहाँ पर बी ई बराबर क्या है, बी ई बराबर है बी डी प्लस डी ई, है ना। अच्छा बी डी का मान हमारे पास 4.8 मीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर डायरेक्टली, प्लस इसका मान x लिया है, का बटा क्या x, और बराबर क्या 3.6 बटा 0.9, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम लोग काटे तो ये 4 बार में कटा, अब तब यहाँ पर 4.8 प्लस x बराबर 4x लिए, है ना। और इसको जब हल किए तो फिर सीधा आ गया 1.6 मीटर। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की दूरी है वह 1 होंगे। ठीक, बना लोगे। तो साहित्य वाला आप लोगों के लिए क्या रहेगा कल का होमवर्क, वो भी एकदम मोस्ट IMP है ना ऐसे।